नमस्कार, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज के इस एपिसोड नंबर 22 में हम दोहा संख्या 37 और 38 के अर्थ समझेंगे, जिसमें मंदोदरी रावण संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके पश्चात रावण और विभीषण के बीच में हुए संवाद को जानेंगे। मंदोदरी रावण को समझा रही थी, परंतु मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का तो स्वभाव ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। मंदोदरी, तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री अगर डरती हो, ये तो बहुत हंसी वाली बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और स्नेह दिखाया और उसके पश्चात सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कभी श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं और हित की बात नहीं करते, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग बना था। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। हे कृपाल, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चांद की तरह त्याग देता है। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुंह भी ना देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, उनका भजन कीजिए, जिन्हें सत्य पुरुष भजते हैं। इस एपिसोड से हमने जाना कि श्री हनुमान जी के संदेश मिलने के बाद बंदर की सेना समुद्र की दूसरी ओर इकट्ठा होने लगी। इस समाचार को प्राप्त करते हुए रावण ने अदालत में एक बैठक की और अपने दरबारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए सुझाव मांगे। सचिव हंसते हैं और रावण की प्रशंसा करते हैं और उसके अहंकार को संतुष्ट करते हैं। हमेशा अपने आसपास के लोगों से सलाह के लिए सतर्क रहें। चापलूसी आपको विकास के पथ पर नहीं ले जाएगी। विशेष रूप से 3 लोग, डॉक्टर, शिक्षक और सचिव, अगर वे आपको सही जानकारी नहीं देते, केवल चापलूसी करके आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आपका पतन सुनिश्चित है। हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो आपको सच्ची प्रतिक्रिया देंगे। चापलूसी कानों को खुश कर देती है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके विकास में मदद नहीं करेगी। धन्यवाद। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जावई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निसीचर खाई।
कम पहिलो कब जाई त्रासा, तासु नार सभित बड़ी हासा, अस कही बेहसी ताही उरलाई, चलियो सभा ममता धिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयु कंत पर विधि विपरीता, बैठे हूँ सबा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई, बुझे सी सचिव उचित मत कयो, ते सब हस मष्ट करी रहे हो, जीते हूँ सुर सुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बैगे ही नास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु देहि नावा, पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहु हित ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजु चौथी के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कई न को। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ भजहि जय संत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम।